मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। मैं अर्चना मैम आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं हॉट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर नंबर 3 दैट इज सर्कल। ऑलरेडी हमने 1 और 2 के करवाए हैं, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने करवाए हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स वाले, तो वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, प्ले लिस्ट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। सर्कल का फर्स्ट क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लगता है कुछ बच्चों को ये चैप्टर। जो देखो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वो टेक्स्ट बुक के नहीं होते, राइट। टेक्स्ट बुक्स के नहीं होंगे, आपके प्रैक्टिस सेट्स या प्रॉब्लम सेट्स के नहीं होंगे, लेकिन वो कहीं और से आते हैं, राइट। तो जिसे हम बोलते हैं हॉट क्वेश्चन। तो आज हम करने वाले हैं हॉट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है, क्या दिया गया है जरा पहले ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले वो रीड करते हैं। यहाँ बोला गया है, इन द फिगर द सर्कल विद अ सेंटर PQRS टच ईच अदर pairwise externally at a point A, B, C and D as shown in the figure। मतलब आपको क्या बोला है, यहाँ पर 4 सर्कल्स आपको दिए हैं। कौन कौन से? सर्कल विद सेंटर P, Q, R, S, राइट। और सारे ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? आई होप आपको जो इमेज है वो क्लियर दिखाई दे रही होगी। दिखाई दे रही है आपको? आगे लाइन AC इज अ टेंजेंट। ओके, AC जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर टेंजेंट है। AC जो है वो टेंजेंट है, ठीक है। सर्कल विद सेंटर P एंड Q के लिए, S के लिए भी और R के लिए भी, जो पॉइंट A एंड C पे क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है। आपको क्या बोला गया है आगे? प्रूफ पॉइंट्स A, B, C, D एंड लाइज ऑन द सेम सर्कल। मतलब आपको बोला गया है कि जो A, B, C, D ये जो पॉइंट्स है, ओके, वो क्या कर रहे हैं, सर्कल्स को, मतलब वहां पर आपको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि भाई वो सर्कल्स पे कहीं ना कहीं तो है। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। अब इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहली बात यहाँ पर आपको दिख रहा है एंगल PQRS, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया, राइट। तो वहां पर मैं एंगल्स अज्यूम करने वाली हूँ। क्या अज्यूम करूंगी, जरा ध्यान दीजिए। ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S, ठीक है। इससे हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अज्यूम करने वाली हूँ 2x। अगर मैंने इसे अज्यूम कर लिया तो ये हो जाएगा आपका 2y, ठीक है। इससे मैंने 2w ले लिया, WXY, और ये मैंने ले लिया 2z। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया? तो यहाँ पर जो हमने अज्यूम किया है पहले वो हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? लेट, ये हमारा सॉल्यूशन है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया लेट जो एंगल्स है, एंगल PQRS, ठीक है। तो एंगल P का हम नाम कैसे लिखेंगे? DPA लिख सकते हैं या तो SPQ लिख सकते हैं। समझ में आया? हम तीनों मतलब दोनों ही वेज में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल बताने वाली हूँ कि एंगल P इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। एंगल S जो है वो हमारा है 2w, देन एंगल Q जो है वो हमारा है यहाँ पर 2y, और जो एंगल R है वो कितना है हमारा 2z है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। आपको अगर पता हो कि भाई जैसे देखो मैंने बोला कि सर्कल है, सर्कल से सेंटर से हमने यहाँ पर एंगल्स फॉर्म किया है, तो ऑब्वियसली सर्कल के जो सेंटर से जो एंगल्स होता है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू दैट अपोजिट आर्क, राइट। अपोजिट आर्क का मेजरमेंट में क्या होगा? सेम होगा। अगर ये 2x है तो ये भी कितना होने वाला है? 2x होने वाला है, मीन्स अपोजिट आर्क विल बी सेम। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो अपोजिट आर्क यहाँ पर क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। अब इस डायग्राम में जरा ध्यान दो, अगर ये 2x है तो सामने वाला जो AD है वो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, राइट। अगर मैंने बोला कि जो एंगल S वो W है, तो सामने वाला जो DC वाला है, DC आर्क, वो भी कितना हो जाएगा? 2W हो जाएगा, राइट। एंगल R इज 2z, तो सामने वाला जो है CB आर्क वो 2z हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सारे ही जो आर्क होंगे उसका मेजरमेंट आप निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? द एंगल P विल बी इक्वल्स टू व्हाट? मेजर ऑफ आर्क। कौन सा आर्क होगा? सामने कौन सा है हमारा? AD है। समझ में आया? क्लियर है? तो मेजर ऑफ आर्क AD ये हमारा कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 2x हो जाएगा।
समझ में आया? अभी सिर्फ हम एक को लेके सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ एक को लेके सॉल्व कर रहे हैं। एडी जो मेजरमेंट है वो हमारा कितना आ गया, 2x आ गया। अब कैन यू सी हियर वन एंगल इज फॉर्मिंग, ये दिख रहा है आपको, एंगल DAC दिख रहा है यहाँ पर एंगल, राइट? आपने टेंजेंट सेकंड थ्योरम पढ़ा है, जहां पर आप देखते हैं कि ये जो एंगल होगा इसका जो मेजरमेंट होगा, एंगल DAC का जो मेजरमेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, एंगल DAC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ व्हाट, अपोजिट आर्क। अपोजिट आर्क क्या है यहाँ पर, AD है। समझ में आया? तो ये हो जाएगा मेजर ऑफ आर्क AD। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा, टेंजेंट सेकेंड एंगल थ्योरम। क्लियर है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका रीजन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आया, मेजर ऑफ आर्क AD कितना है, 2x है। तो यहाँ पर भी पुटअप कर दिया, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 1/2 इंटू 2x, 2 कैंसल, द रिमेनिंग इज x। मतलब आपको DAC का जो मेजरमेंट है, क्या है, DAC का जो मेजरमेंट है वो आपको कितना मिला, x मिला। समझ में आया? ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, डायग्राम में ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर पिंक से लिख रही हूँ, तो मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है वो हमारा कितना आ गया, x आ गया। समझ में आया? सेम हम हर जगह पे कर सकते हैं। यहाँ पर ये 2y है तो अपोजिट आर्क आपका हो जाएगा 2y। फिर यहाँ पर ये जो एंगल आएगा, ये जो एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल आ जाएगा आपका y। सेम यहाँ पर भी हम करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा z, और यहाँ पर भी हम सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल आ जाएगा आपका w। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, सारे ही ये जो एंगल्स है वो हमें यहाँ पर मेजरमेंट्स उसके मिल जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो यही हमको करना है। अभी हमने x के लिए सॉल्व किया ना, तो क्या y z w के लिए भी हम पूरा सॉल्व करेंगे? नहीं, हम सीधा लिखेंगे सिमिलरली वी कैन फाइंड। समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, मैंने डायग्राम यहाँ पर भी रखा है आपके लिए ताकि आपको इजी हो समझने के लिए। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एंगल जो है कितना था, हमने किसका निकाला, DAC का निकाला ना, वैसे ही BAC निकलेगा। क्या आ जाएगा, एंगल BAC कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा y। क्लियर है? आगे नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा BCA, क्या हो जाएगा, एंगल BCA, ये हो जाएगा हमारा कितना, z। ओके, यहाँ पर एंगल बनेगा एंगल DCA, तो एंगल DCA जो है वो हो जाएगा हमारा z। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया? तो आगे देखते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ तक आपको समझ में आया, आगे देखते हैं। अब इसमें मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पर इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड कर रही हूँ। कौन से एंगल्स की बात कर रहे हैं, ये जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल्स है उसे ऐड करते हैं, और ये भी हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या ऐड करें, जरा देखो, जरा यहाँ पर ध्यान से देखना क्या है, DAC, तो मैंने यहाँ लिख दिया एंगल DAC प्लस क्या है, BAC, तो मैंने यहाँ लिख दिया एंगल BAC प्लस एंगल, यहाँ हो जाएगा BCA, एंगल BCA प्लस एंगल हो जाएगा DCA, तो यहाँ हो जाएगा DCA। समझ में आया आप सबको? क्लियर है यहाँ तक? काफी इजी है ये, राइट? अब आगे देखते हैं, इस पूरे का जो मेजरमेंट है वो क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखो। इस पूरे का मेजरमेंट क्या होगा, हमने जो वैल्यूज निकाली उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसकी वैल्यू x है, ये हमारा है y, ये हमारा है z, ये हमारा है w, राइट? तो अभी आपको प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज लिखेंगे तो हम प्लस करेंगे, DAC का वैल्यू कितना है, x प्लस BAC है y, देन z, देन w। समझ में आया आप सबको? यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, अगर मैंने दोनों पेयर्स को लिया और ऐड करने का ट्राई किया तो क्या होगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पर क्या लिया, DAC मतलब ये एंगल्स लिया, राइट? उसमें हम क्या कर रहे हैं, BAC को ऐड कर रहे हैं, तो ये पूरा एंगल्स यहाँ पर फॉर्म होगा, मतलब क्या हो जाएगा, DAB हो जाएगा, राइट? मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमें क्या देगा, एंगल DAB देगा। समझ में आया? प्लस BCA प्लस DCA, क्या करना है, BCA और DCA को प्लस करना है, तो क्या होगा, DCB फॉर्म होगा, तो यहाँ हो जाएगा एंगल DCB। कितना हो गया ये, x प्लस y प्लस z प्लस w, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, ये सब हमने किस में किया, इन अ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा था, ABCD, क्लियर है, इसमें हमने ये सॉल्व किया। बट आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आपको पता है कि पूरा PQRS भी एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट, तो मैंने बोला इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, PQRS, तो क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360, राइट, क्यों, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360। तो यहाँ पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जस्ट अ सेकेंड, यस, दैट इज इक्वल्स टू इज 360। समझ में आया, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अभी आपके पास एंगल P की वैल्यू है, देखो क्या है, एंगल P की वैल्यू हमने निकाला था, एंगल P Q R S सब हमने निकाला हुआ है, ठीक है, वही आपको यहाँ पर पुटअप करना है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x देन 2y देन 2z प्लस ये हो जाएगा 2w इज इक्वल टू 360। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 2। क्यों किया मैंने, बिकॉज 2 अगर हम कॉमन लेंगे सो दैट विल बी द मल्टीप्लीकेशन, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर है वो क्या आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 180 आ रहा है। ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। जरा देखिए अभी पीछे देखते हैं हम, यहाँ पर हमने कुछ इक्वेशन नंबर 1 लाया जहाँ पर बताया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1 है, राइट, तो इनकी जो वैल्यू है DAB एंड DCB क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल DCB प्लस क्या है, और क्या था, DCB हुआ और DAB हुआ, राइट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे DAB दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट, 180 डिग्री हो गया। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इससे क्या समझ में आएगा, जरा देखो, अगर आपको बोला है DCB एंड DAB, क्या बोला गया है, DCB एंड DAB, जरा मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, देखो आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर जो DCB है, ओके, DCB और DAB मतलब ये एंगल्स जो है ना, आपको तो नहीं दिख रहा कि ये अपोजिट एंगल्स हैं, एंड अपोजिट एंगल्स के एडिशंस कितने आ रहे हैं, 180 आ रहे हैं। तो आपने साइक्लिक थ्योरम पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, जिसमें क्या होता है कि अगर सर्कल में अगर जो पॉइंट्स है वो सर्कल्स पे हैं, ठीक है, सर्कल्स पे हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वहां पर जो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है तो अपोजिट एंगल्स के एडिशंस कितने होते हैं, 180 होते हैं, राइट। तो वही तो हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं, राइट, वही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि भाई जो यहाँ पर है DCB एंड DAB कितना है, 180 है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, बाय द कन्वर्स ऑफ, क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, क्या बताना हमें, क्या प्रूफ करना था, वही तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, द पॉइंट्स ABCD आर लाई ऑन द सर्कल, ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द पॉइंट्स कौन कौन से हैं, द पॉइंट्स A, B, C and D lies on a circle, ठीक है, lies on circle, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, ओके, काफी इजी तरीके से मैंने समझाया आपको। एक बार आप पूरा वीडियोस वापस देखना और खुद से सॉल्व करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप खुद से सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आता है क्या स्टेप्स है, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया, जरा पहले क्वेश्चन रीड करिए आप। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, O जो है हमें सर्कल का सेंटर बोला गया है। AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब AB बोला गया है डायमीटर है। सेगमेंट BC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट B, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि BC जो है हमारा टेंजेंट है एट अ पॉइंट B पे। आगे बोला है थ्रू P टेंजेंट इज अ ड्रॉन टू द सर्कल इंटरसेक्टिंग अ BC इन अ Q,
ओके मतलब अगर मैंने P से भी टेंजेंट ड्रॉ किया तो BQ वाली लाइन को C पे वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया? हमें प्रूफ क्या करना है, सेगमेंट BQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CQ। ओके मतलब हमें जो प्रूफ करना है वो बताना है कि भाई जो BQ का लेंथ है और जो QC का लेंथ है वो सेम होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं सिंपल, तो जरा ध्यान दीजिए, मैं आपने पढ़ा है टेंजेंट सेकंड थ्योरम, राइट? उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ये सर्कल, ठीक है, सर्कल है, यहाँ पर हमने क्या किया, कोई एंगल फॉर्म किया है, ओके, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा फॉर्म हुआ है, तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई जो यहाँ पर मेजरमेंट है वो सेम होने वाला है, राइट? यहाँ पर जो मेजरमेंट होगा वो सेम होगा, यहाँ पर भी देखो ये जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट सेकंड थ्योरम। यहाँ पर क्यों होता है, बिकॉज ये देखो ये जो एंगल बना हुआ है वो इस आर्क से बना हुआ है, ठीक है, और ये जो एंगल बना है वो भी इस आर्क से बना हुआ है, क्लियर है? तो यहाँ पर इन दोनों का मेजरमेंट क्या होगा, सेम होगा। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे। मैंने बोला कि भाई जो यहाँ पर एंगल है, कौन सा एंगल, BAP, ओके, या तो PAB भी लिख सकते हो, दैट विल बी इक्वल्स टू किसके, BPQ के, ओके। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ एंगल, ओके, सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेट लेंगे पहले, लेट मतलब हम यहाँ पर अज्यूम करने वाले हैं, क्या अज्यूम करने वाले हैं, BAP, एंगल BAP इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल यहाँ पर होगा BPC, समझ में आया, एंगल BPC, समझ में आया, नॉट BPC, BPQ होगा, ओके, BPQ होगा ये, ओके, दैट इज इक्वल्स टू x। हमने क्या अज्यूम किया, इसे x अज्यूम किया, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। आपने इसको क्या बोला, इस कौन सा थियरम है यहाँ पर, ये टेंजेंट सेकंड थियरम, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेंजेंट सेकंड थियरम, ओके, यहाँ पर ये रीजन हो जाएगा। आपने ये पढ़ा है कि अगर समझो सर्कल है, सर्कल के बाहर हमने किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो जो मेजरमेंट है वो सेम होता है, दोनों ही टेंजेंट के मेजरमेंट सेम होते हैं। ये हमने 6.1, राइट, 6.1 में ही हमने पढ़ा है, 6.1 के पहले ही ये थियरम है हमारा, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट थियरम। तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे टेंजेंट सेगमेंट थियरम। अब यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर मैंने बोला कि PC जो लेंथ है और जो BQ का लेंथ है वो क्या होने वाला है, यहाँ पर सेम होगा, समझ में आया? जो लेंथ ऑफ PC है और जो लेंथ ऑफ BC है वो आपका यहाँ पर होने वाला है सेम। ये हो सकता है, या तो आप ऐसे बोल सकते हो जो PQ का लेंथ है, PQ आपका टेंजेंट है और BQ भी टेंजेंट है, तो आपने बोला PQ और BQ का लेंथ सेम है, तो यहाँ बोलेंगे PQ इज कॉन्करेंट टू व्हाट, सेगमेंट BQ, समझ में आया? जो सेगमेंट PQ है वो कॉन्करेंट होगा सेगमेंट BQ के। रीजन क्या होगा यहाँ पर, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, रीजन क्या होगा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब जरा आगे ध्यान देते हैं, क्या, देखो अगर आपको पता है कि ट्राइंगल ABC में एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्यों 90 डिग्री होगा, बिकॉज इट इज अ टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन अगर टेंजेंट पे ड्रॉ हो रही है सो इट विल बी परपेंडिकुलर, राइट? तो एंगल भी आपका परपेंडिकुलर है, इससे हमने x अज्यूम किया, तो एंगल C कितना हो जाएगा, तो मैंने बोला इन ट्राइंगल ABC एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो मैंने बोला सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ठीक है, इज 180। समझ में आया आप सबको? तो मैंने बोला सारे एंगल्स का एडिशन कितना होगा, 180 होगा। एंगल ए हमें कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। एंगल बी को हमने क्या अज्यूम किया, नॉट एंगल ए, एंगल ए हमें कितना दिया है, हमने एक्स अज्यूम किया था, राइट? तो वो हमने लिख दिया एक्स। एंगल बी हमें कितना दिया है, 90 डिग्री, बट एंगल सी हमारे पास नहीं है। समझ में आया? ठीक है, 90 यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 19, और यहाँ पर प्लस में x, ठीक है। 180 माइनस 90 कितना बचेगा आपके पास, 90 बचेगा। तो मैंने बोला x प्लस सी इज इक्वल्स टू वॉट, 90 डिग्री, मतलब एंगल सी जो होगा वो होगा 90 माइनस x। समझ में आया? मतलब एंगल सी मतलब क्या, मैं उसको ACB लिख सकती हूँ। मैंने बोला एंगल ACB जो है वो 90 माइनस x है,
ओके इससे हम अगर नाम चेंज करके लिखना है तो भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि एंगल PCQ है। ओके तो इसको मैंने ले लिया 90 माइनस एक्स हो गया। समझ में आया? ये हमने चेंज किया। क्या है यहाँ पर APC वन लाइन में है। ओके दे आर कोलिनियर और BQC भी हमारा क्या है वन लाइन में है। ओके ये उसका रीजन हो सकता है नेम चेंज का। ओके वैल्यूज तो सेम है, एंगल तो सेम ही है, बट यहाँ पर क्या है सिर्फ नेमिंग उसकी चेंज हुई है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है बढ़ते हैं आगे। अब हमने बताया देखो आपके पास ये आया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया 1 दे दिया। क्लियर है? ठीक है यहाँ तक समझ में आया? अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैंने बोला कि यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, कैन यू सी दिस एंगल, इस एंगल्स की बात कर रही हूँ। देखो ये डायमीटर है, मतलब ये कितना है हमारा 180 डिग्री। ओके डायमीटर के सामने जो भी एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री फॉर्म करता है। कितना होता है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो बाजू वाला भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्यों? लीनियर पैर एंगल क्या होता है एडिशन ऑफ एंगल्स विल बी 180, मतलब अगर ये 90 है तो ये बचा हुआ कितना रहेगा आपका 90 होगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है जरा स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमने बताया आपको वो हम पहले लिखेंगे। ठीक है वो लिखते हैं, क्या हो जाएगा जरा ध्यान दीजिए, जस्ट अ सेकेंड। ये जो मैंने अभी आपको बताया वो अभी हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर AB इज अ डायमीटर। क्या है AB इज अ डायमीटर। ओके डायमीटर। ओके तो यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कि एंगल जो होगा APB वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है सो यहाँ पर हो जाएगा एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है सेमी सर्कल तो यहाँ पर हो जाएगा इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो गया। समझ में आया? तो बचा हुआ BPC कितना होगा, तो एंगल मैं बोल दूं APB प्लस एंगल BPC इज इक्वल्स टू 180। क्यों? लीनियर पैर एंगल, सुना है आपने लीनियर पैर एंगल। ओके तो यहाँ पर हमें APB का वैल्यू पता है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल BPC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल जो BPC हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। किसकी वैल्यू? BPC की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? BPC की वैल्यू जो है ये एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया। समझ में आया आप सबको? यहाँ तक क्लियर है? तो आगे देखते हैं। मैंने बोला BPC का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। अब BPC किससे बना हुआ है? पूरा जो BPC है, जो एंगल BPC है वो किससे बना हुआ है? दैट इज मेड फ्रॉम BPQ और CPQ, ये दो एंगल्स को मिलाकर बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ BPC इज इक्वल्स टू BPQ प्लस एंगल CPQ। समझ में आया? क्लियर है यहाँ पर? ठीक है ये दोनों एंगल्स को मिलाकर BPC बना हुआ है ना, तो BPQ का हमें मेजरमेंट पता है। यस क्या है मेजरमेंट? देखो यहाँ पर जरा क्या है x है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे x लिखेंगे। BPC का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है और CPQ हमारा हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आया? अब ये x यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा मैं शिफ्ट कर देती हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं क्या हो जाएगा, एंगल जो है एंगल CPQ वो हमारा कितना आ गया 90 माइनस x आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? इसके पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया था। जरा देखो PCQ कितना है 90 माइनस x है और यहाँ पर CPQ कितना आ गया 90 माइनस x हो गया। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या समझ में आएगा भाई? राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। मतलब एंगल CPQ that will be equals to what? एंगल PCQ। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल PCQ। समझ में आया? अब देखो जरा ध्यान दो, यहाँ पर डायग्राम पे ध्यान दो। क्या बोला है? इस ट्रायंगल में ये एंगल P और एंगल C सेम है, तो अपोजिट उसके एंगल साइड्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, राइट? तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे? यहाँ पर हम बताएंगे कि जो सेगमेंट है, सेगमेंट CQ इज कॉन्करेंट टू सेगमेंट PQ। समझ में आया?
क्लियर है? क्या मैं पी क्यू की जगह पे बी क्यू लिख दूं? हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? जरा आपने देखा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम हमने किया था, उस रीजन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। जरा देखो यहाँ पर क्या था, हमने बताया था बी क्यू और पी क्यू सेम है, तो क्या मैं पी क्यू की जगह पे बी क्यू नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या आया, सेगमेंट सी क्यू एंड सेगमेंट बी क्यू सेम है। क्या जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया? यस आ गया। क्लियर है? समझ में आया? काफी इजी तरीके से मैंने बताया आपको। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा जो था वो फाइनल था। एक बार आप पूरा सॉल्यूशन आप देखना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी मजेदार क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं आप लोगों को, और ये जो क्वेश्चन है वो भी काफी मजेदार है। जरा ट्राई करिए, पहले आप रीड करिए और खुद से ट्राई करिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इजी है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द फिगर सेगमेंट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। मतलब आपको बोला है ए बी जो है वो डायमीटर ऑफ अ सर्कल है। ठीक है, विथ अ सेंटर C, line PQ is a tangent which touches the circle at a point T। मतलब आपको बोला गया है कि PQ जो है वो टेंजेंट है, T पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। सेगमेंट AP is perpendicular on PQ, मतलब AP जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पे, BQ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PQ पे। तो आपको क्या बोला है, प्रूफ दैट सेगमेंट CP एंड सेगमेंट CQ इज सेम। राइट, आपको सेगमेंट CP एंड CQ जो है वो दोनों सेम है, ये आपको बताना है। कैसे करोगे, जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब देखो, मैंने बोला कि यहाँ पर ये आपको 90 डिग्री दिया गया है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, ये आपको 90 डिग्री दिया है, ये भी आपको 90 डिग्री दिया है, ये भी तो 90 ही होगा। क्यों 90 होगा? आपने पढ़ा है कि जो टेंजेंट होता है सर्कल से सेंटर, टेंजेंट पे जो लाइन ड्रॉ होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो भाई मैंने यहाँ बता दिया क्या कि जो AP है, ओके सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ बता दिया AP इज परपेंडिकुलर ऑन व्हाट, PQ। ठीक है, ये हमें गिवन में दिया गया है, ये गिवन है। ठीक है, और हमें क्या बोला है, जो BQ है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन PQ। ये दोनों ही हमें गिवन में दिया गया है, बट मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ कि भाई CT भी जो है वो परपेंडिकुलर होगा PQ पे, बट क्यों होगा, यहाँ हम लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम। कौन सा थ्योरम है, टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि भाई तीनों लाइंस पैरेलल होने वाली है। सो यस, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट CT इज पैरेलल टू सेगमेंट क्या हो जाएगा, BQ। राइट, यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस आपको दिख रही है, तो कैन आई यूज दिस फॉर्मूला, 3 पैरेलल लाइंस वाला फॉर्मूला जो हमने चैप्टर 1 में किया है सिमिलैरिटीज में, तो वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर AC अपॉन CB इज इक्वल टू PT अपॉन TQ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, AC अपॉन CB इज इक्वल टू PD अपॉन TQ। रीजन क्या होगा यहाँ पर, 3 पैरेलल लाइंस, क्या हो जाएगा, 3 पैरेलल लाइंस, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा रीजन। क्लियर है? ओके, अब देखो, क्या मैं बोलूं AC और CB सेम होगा? क्यों सेम होगा, भाई वो सर्कल है, सर्कल में आप कितने भी रेडियस फॉर्म करो सबका मेजरमेंट क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने बोला AC और CB भी क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज इट इज अ रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें जरा ध्यान दीजिए, क्या होगा यहाँ पर, जो AC एंड CB है उसका जो मेजरमेंट है वो सेम है। तो मैं यहाँ लिखूंगी AC अपॉन CB की जगह पे मैंने लिख दिया AC, ये हो जाएगा PT अपॉन TQ। कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 इज इक्वल टू PT अपॉन TQ। मतलब PT की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू TQ। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? और यहाँ पर आप क्या रीजन लिखोगे, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, ये आपका यहाँ पर रीजन आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक हमने क्या लाया अभी तक, TP इज इक्वल टू TQ, ये हम लेकर आ गए।
ठीक है, अब समझ जाओ। अब हम यहाँ पर दो ट्राइंगल्स लेंगे। कौन से दो ट्राइंगल्स? CTP एंड CTQ। इन दोनों को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो हम क्या लेंगे? दो ट्राइंगल्स लेंगे। दोनों ट्राइंगल्स के मैं यहाँ पर नाम लिख रही हूँ। क्या है ट्राइंगल्स के नाम? यहाँ पर लिख दिया मैंने। इन ट्राइंगल CTP एंड ट्राइंगल क्या हो जाएगा? CTQ। ठीक है, कैन आई से, अगर मैंने बोला CTP तो CT आता है, अगर मैंने बोला CTQ तो भी CT आता है, मतलब CT यहाँ पर क्या है? कॉमन साइड। तो मैंने यहाँ पर बोला सेगमेंट CT इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CT। समझ में आया? क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो ये मैंने बोल दिया कॉमन, ये साइड हो गया। क्लियर है? समझ में आया? आगे एंगल की बात करते हैं। मैंने बोला CTP एंगल जो 90 डिग्री है, CTQ एंगल भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने यहाँ बोल दिया CTP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ईच 90। समझ में आया आप सबको? क्लियर है? और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? सेगमेंट PT जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट TQ। कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया। समझ में आया आप सबको? ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल CTP दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CTQ। टेस्ट का नाम क्या होगा? साइड एंगल साइड, मतलब यहाँ पर टेस्ट होने वाला है SAS टेस्ट। क्लियर है? दो ट्राइंगल्स यहाँ पर क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस है मतलब साइड्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे, राइट? तो वही मुझे बोला है CTP है तो यहाँ पर CP एंड CQ क्या होगा? सेम होगा। तो मैंने बोला सेगमेंट CP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CQ। क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर है? क्या यही हमें प्रूफ करना था? यस, हमें यही प्रूफ करना था। आ गया यहाँ तक? इजी है, काफी इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये था आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ये था हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, कुछ अलग ट्रिकी क्वेश्चंस हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम।